नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह राजपूत आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कुछ काम और समय के महत्वपूर्ण सवाल जो कि हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर देते हैं। ऐसे सवालों को दोस्तों अधिकतम कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सॉल्व करने में उनको बहुत समय भी लगता है और परेशानी भी होती है और सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। तो इनको हम कैसे सरल तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि राम, श्याम, मोहन कोई काम क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु काम पूरा होने के 8 दिन पहले राम और 12 दिन पहले श्याम ने काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन ये दिया जाता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले राम जो है, राम लिख देते हैं। राम कोई भी कार्य है उसको 36 दिन में पूरा करता है। राम कोई कार्य 36 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद जो श्याम है, श्याम वही कार्य 54 दिन में पूरा कर देता है। वही कार्य 54 दिन में पूरा करता है। और उसके बाद जब मोहन आता है, मोहन, तो मोहन वह कार्य 72 दिन में पूरा कर देता है। ठीक दोस्तों, राम, श्याम, मोहन ये तीनों हैं अलग अलग। जब राम काम करने आता है तो वह काम 36 दिन में कर देता है, और जब श्याम काम करने आता है तो 54 दिन में पूरा कर देता है, और जब श्याम आता है तो पूरा काम 72 दिन में कर लेता। तो दोस्तों ये जो दिया रहता है ये टोटल टाइम है। टोटल टाइम मतलब कि कोई भी काम करने में टोटल 36 दिन का समय लगता है राम को, और श्याम जब वही काम करता है तो कुल समय ये हमारा यहाँ पे होता है कुल समय। कुल समय तो मोहन वही काम करने में 72 दिन का समय लगा था। तो दोस्तों क्या करते हैं, इनका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि लासा। तो जब इनका लासा निकालेंगे तो लासा दोस्तों 36, 54, 72 का 216 लासा आ जाएगा। इसका 216 एलसीएम। अब ये जो लासा आता है दोस्तों, तो ये हमारा कुल समय, कुल कार्य हो जाता है। क्या हो जाता है? कुल कार्य। कुल कार्य इसको कहते हैं। कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, और यहाँ पे हम अब इन क्या करेंगे कि एक दिन की इफ़िशियंसी यानी कि क्षमता निकालने के लिए कुल समय का भाग कुल कार्य में देंगे तो हमारी एक दिन की क्षमता निकल आएगी। तो दोस्तों जब 36 का भाग 216 में दिया जाएगा तो 6 दिन 6 आएगा, यानी कि 6 एक कार्य जो करने की क्षमता है, एक दिन में कार्य करने की क्षमता वो 6 है। यानी कि जो राम है एक दिन में 6 काम करता है। यानी कोई काम यदि अगर 216 मान लिया गया तो 216 टोटल वर्क है, तो एक दिन में वो 6 काम करेगा, तभी 36 दिन में 216 काम कर पाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो आती है ये हमारी एक दिन की क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता। इसको हम इफ़िशियंसी कह सकते हैं। ठीक। तो श्याम की इफ़िशियंसी निकालने की, ये इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं कि कुल समय का भाग कुल कार्य में देंगे तो यहाँ पे आसानी से हमारी क्षमता निकल आएगी। ठीक है। तो दोस्तों जब 54 का भाग देंगे 216 में तो 4 क्षमता निकल के आएगी। जब 72 का भाग देंगे 216 में तो हमारी क्षमता निकल कर आएगी 3। अब ये देखिएगा दोस्तों कि ये जो क्षमता है, राम की क्षमता है 6 कार्य करने की एक दिन में, श्याम की क्षमता है 4 कार्य करने की, और मोहन की क्षमता है 3। अब ये तीनों मिलकर के कह रहा है, तीनों मिलकर के
कार्य प्रारंभ करते हैं, तो जब तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तो 6 काम राम करता है, श्याम एक दिन में 4 कार्य करता है और मोहन एक दिन में 3 काम करता है। तो टोटल यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे तो यानी 13 काम ये जो हो जाएंगे हमारे, तो एक दिन में 13 काम ये तीनों लोग मिल कर के करते हैं। तो लेकिन सवाल में यह कहा गया है कि कार्य तो प्रारंभ करते हैं तीनों लोग, लेकिन कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले राम और 12 दिन पहले श्याम ने काम छोड़ दिया। तो जब दोस्तों ऐसा कह देता है तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो कह रहा छोड़ दिया तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको कहेंगे कि तुम 8 दिन और काम करो। तो कह रहा कि 8 दिन पहले जब राम ने काम छोड़ दिया तो हमने कहा हम तुम्हें 8 दिन पहले नहीं जाने देंगे, हम तुमसे 8 दिन तक और कार्य करवाएंगे। तो जब एक दिन में राम 6 काम करता है तो 8 दिन में 48 काम करेगा। ठीक है, तो टोटल जो हमारा कार्य है उसमें हम 48 ऐड कर देंगे। ठीक, उसके बाद कहता है कि श्याम 12 दिन पहले काम छोड़ दिया लेकिन कार्य पूरा होने के। ठीक है, तो हम कहेंगे तुम भैया तुम भी जो है 12 दिन पहले नहीं, तुमको भी पूरा काम 12 दिन में करना पड़ेगा। तो 12 दिन में जब ये एक दिन में श्याम 4 काम करता है तो 12 दिन में बरचौक 48 काम ये भी कर देगा। ठीक है, 48 काम ये भी कर देगा। अब टोटल जो हमारा वर्क है यानी कि कुल कार्य है इसको हम जोड़ लेंगे। 8 8 16 और 16 6 22 की 2 हासिल आया 2, 4 4 8 1 9 9 2 11 हासिल आया 1 2 और हासिल 1 3 312 जो दोस्तों हो गया है ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब हमारा कुल कार्य हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब टोटल कार्य हमारा 216 नहीं 312 हो गया। तो दोस्तों पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब ये जो 13 हमारा एफिशिएंसी है एक दिन का, इसका भाग हम कुल कार्य में दे देंगे। तो जब इसका भाग हम देंगे 312 में जब 13 का भाग देंगे तो 13 दुनिया 26 और 13 चौक 52, यानी कि जो टोटल कार्य है ये हमारा 24 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक, तो पूछ रहा था कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो दोस्तों 24 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आपको ऐसे ही करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम तथा श्याम किसी कार्य को 10 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों एक साथ कार्य आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने के कितने दिन पूर्व श्याम काम करना छोड़ दे कि पूरा कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाए। यदि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। क्या कहता है कि राम तथा श्याम किसी कार्य को, जो राम है, राम कोई कार्य है वो 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो 10 दिन में पूरा कर सकता है। और जो श्याम है, श्याम वही कार्य दोस्तों 15 दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो अब तो ये जो दोस्तों है ये हमारा समय दिया रहता है कि कोई भी कार्य करने में कुल समय कितना होता है। तो यहाँ पे टोटल टाइम्स दिया रहता है और इसका टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का लासा ले लेंगे। तो लासा लेते हैं दोस्तों, तो इसका लासा आ गया 30। ठीक है, अब इसकी क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो कुल समय है तो उस कुल समय का भाग हम कुल कार्य में देंगे तो इसकी क्षमता निकल आएगी। तो 10 का भाग 30 में दिया तो 10 3 30 और 15 दुनिया 30। तो ये तो दोस्तों इनकी क्षमता निकल के आ गई कि राम जो है एक दिन में 3 काम करता है और श्याम एक दिन में 2 कार्य करता है। तो दोस्तों कहता ये है सवाल कि दोनों एक साथ कार्य आरंभ करें। तो सबसे पहला काम ऐसा कर लेंगे, उसके बाद सवाल को पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त होने के कितने दिन पूर्व श्याम काम करना छोड़ दे कि पूरा कार्य 8 दिनों में समाप्त हो जाए।
तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि श्याम काम छोड़ रहा, ठीक है ना। हमने इस क्वेश्चन को पढ़ के ये देखा कि काम जो है श्याम को छोड़ने की बात कह रहा, लेकिन जो राम है वो पूरे दिन कहने का मतलब ये है कि 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यानी कि 8 दिन राम काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि राम की जो क्षमता है एक दिन में 3 कार्य करने की है, और जब ये 8 दिन तक लगातार काम करेगा तो 8 त्रिक 24 काम कर देगा राम, ठीक है। 24 काम कर दिया राम। अब जो शेष काम है वो 6 काम बचा। 6 काम सिर्फ और सिर्फ श्याम करेगा। श्याम जब करने के लिए आएगा और इसकी क्षमता है एक दिन में 2 कार्य करने की, तो 6 जो कार्य है इसको करने के लिए 3 दिन का समय लगाएगा। 2 तिहाई 6, ठीक है, 3 दिन का समय लगाएगा। यानी कि इससे हमको ये नॉलेज हुआ कि श्याम ने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन कार्य प्रारंभ किया। यानी कि पूछ रहा कि कितने दिन पूर्व श्याम कार्य छोड़ दे कि 8 दिन में पूरा हो जाए। जब 8 दिन में पूरा होगा काम तो यानी कि राम और श्याम ने 3 दिन तक तो मिलकर के कार्य किया होगा, उसके बाद 5 दिन तक अकेले राम ने कार्य किया होगा। यानी कि 5 दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे। बी यानी कि श्याम काम करना छोड़ दे, श्याम काम करना छोड़ देगा, ठीक है, 5 दिन पूर्व, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। श्याम इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा मोहन इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यदि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं कि राम किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो 1/2 का मतलब ये हुआ कि आधा भाग, किसी काम का आधा भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकता। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो होता है तो हमारा कुल दिनों की संख्या होती है, ठीक है। कुल दिनों की संख्या का मतलब ये हुआ कि काम करने में कुल कितना दिन लगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1/2 भाग यानी किसी कार्य का आधा भाग जब 5 दिन में समाप्त करेगा तो पूरा भाग कितने दिन में समाप्त करेगा, तो पूरा भाग यानी उस कार्य का पूरा भाग 10 दिन में समाप्त करेगा। क्योंकि जब आधा भाग 5 दिन में कर सकता है तो आधा भाग और 5 दिन में करेगा, यानी कि 10 दिन में समाप्त करेगा। चलिए देखते हैं फिर अगला क्या कह रहा है कि श्याम इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त कर सकता, ठीक है। अगला हमारा कैंडिडेट है वो श्याम है। श्याम क्या करता है कि उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। तो 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा, 5 हैं 15 दिन में, ठीक है। कुछ लोगों को ये 15 दिन नहीं समझ में आया होगा कि कैसे आया। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पे कुल कार्य का 3/5 भाग 9 दिन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 भाग हैं तो एक भाग का जब निकालेंगे तो ये 9 के इधर भाग में चला जाएगा 3। चलिए इधर मैं बता दे रहा हूँ, यदि 3/5 है, 3/5 बराबर 9, ठीक है। किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक भाग निकालेंगे। जब एक भाग निकालेंगे तो ये जहाँ पे जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 भाग में चला जाएगा, ठीक। तो इसको हमने काट दिया, 3 त्रिक का 9, तो ये बचा 3। अब हमको क्या करना है कि इस 5 को इधर पक्षांतर कर देना है, ठीक है। तो पक्षांतर कर देंगे तो 5 इधर भाग से तो इधर गुणा में चला जाएगा,
तो यहाँ पे आ गया गुणा में। तो यहाँ पे अब जब 5 यहाँ से हट गया तो 1 भाग बराबर यहाँ पे 15 दिन आ गया ना, 5 तिहाई 15। तो दोस्तों इसी प्रकार से 1 भाग हम निकाल लेंगे। तो यही चीज़ है कि टोटल जो 1 भाग काम है वो क्या करेगा कि 15 दिन में करेगा। इसी प्रकार इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। तो हमारा कुल भाग कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी कि ये जो 2 है 2 को हम इसमें भाग दे देंगे। जब इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पे आया 2 चौको 8 यानी 4 आया। अब 4 का गुणा इस 3 में कर देंगे, 4 तिहाई 12, यानी कि जो मोहन है, जो हमारा मोहन है, तो ये मोहन क्या करता है कि उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा कुल समय है। अब कुल कार्य कैसे निकालेंगे कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि लासा। जब 10, 15, 12 का लासा लेंगे तो आ जाएगा 60 हमारा लासा। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए जो हमारा कुल समय है इसका भाग हम कुल कार्य में दे देंगे। तो इसका एफिशिएंसी राम की निकल के आएगी 6 और श्याम की 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। तो ये दोस्तों आ गई हमारी राम, श्याम और मोहन की अलग अलग एक दिन में कार्य करने की क्षमता। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि तीनों मिलकर के, जब तीनों मिलकर के कहेगा तो तीनों की क्षमताएं जोड़ लेंगे। 6, 4, 10, 5, 15। तो तीनों की जो क्षमताएं हुई वो 15 हुई, यानी कि एक दिन में तीनों जो हैं 15 कार्य करते हैं। तो कितने दिन में 60 काम करेंगे, तो 15 का इसमें भाग दे देंगे। तो 15 चौके 60, यानी कि 4 दिन में तीनों मिलकर के वह कार्य को पूरा कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो लिखा होता है इसे आप घबराइएगा मत, बस इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, राम एक कार्य 20 दिन में श्याम वही कार्य 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि वह दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। यदि दोस्तों ऐसे सवाल पूछ लेता है तो एकदम से सिंपल, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत होता है कि कितना भाग शेष रह जाएगा, यहाँ पे करने में समस्याएं आ जाती है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कि जो राम है, राम किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। और श्याम जो है, श्याम वही कार्य 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका एलसीएम जो आएगा वो 40 आएगा। एलसीएम लेते, ये हमारा टोटल समय है, ये टोटल वर्क है, यानी कि कुल कार्य है। और ये जो हमारा कुल समय है 20 दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है राम और श्याम। ठीक है, तो हम इनकी इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। जो राम की इफ़िशियंसी है वो 2 आ जाएगी और श्याम की इफ़िशियंसी 1 आ जाएगी। तो दोस्तों जब राम और श्याम की दोनों की इफ़िशियंसी आ जाती हैं तो क्या होता है कि ये दोनों मिल करके कार्य प्रारंभ करते हैं। तो एक दिन में ये दोनों मिल करके 3 कार्य करेंगे, क्योंकि जो राम है वो एक दिन में 2 कार्य करता है और श्याम है वो एक दिन में 3 कार्य करता है। तो दोनों दोस्तों मिलकर के 3 कार्य करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 दिन तक तो 7 कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक दिन में दोनों 3 कार्य करेंगे तो 5 दिन में 5 तिहाई 15 कार्य करेंगे। ठीक, 15 कार्य करेंगे। तो फिर जो शेष कार्य बचता है, यानी कि अगर हम कुल जो कार्य है हमारा वो 40 है, उसमें से यदि हम 15 घटा देते हैं, 15 ही तो, क्योंकि दोनों जो मिलकर के 5 दिन करते हैं, जब एक दिन में 3 कार्य करेंगे तो 5 दिन में 15 कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घटा दिए तो ये आया 25 कार्य दोस्तों हमारा शेष रहेगा। अब पूछता है कि जो ये कार्य शेष है ये कितना भाग शेष है, ये अगर पूछता तो दोस्तों ये जो शेष है 25 भाग शेष है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कुल कार्य का कितना भाग शेष है। ये तो कहा नहीं है, पूछा है कि उस कार्य का कितना भाग शेष है। तो दोस्तों कुल कार्य हमारा 40 था, तो हमने यहाँ पे लिखा 40। और पूछ रहा कि जो 40 है
वो कुल कार्य है। पूछ रहा है कि कितना भाग शेष रह जाएगा। तो दोस्तों 25 रह जाएगा, तो 25/40 हम लिख देते हैं। बस इसको काट देंगे 5 से। 5 पचा 25, 5 अठे 40, यानी कि 5/8 भाग शेष रह जाएगा। तो दोस्तों कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो कितना भाग शेष रह जाता है उसको हल करने में, तो उसको ऐसे हल करेंगे। क्वेश्चन आ जाता है ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अब यदि बी आधा दिवस ही कार्य करे तो ए और बी मिलकर अब उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों हमने क्या कहा, यदि ए और बी दोनों मिलकर, ठीक है, कह रहा है कि जो ए और बी हैं, ठीक, ए और बी ये दोनों मिलकर के किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 12 दिन में ये दोनों लोग कोई कार्य करते हैं तो समाप्त कर देते हैं। और ए अकेला जब आ जाता है, तो ए अकेला यदि काम करता है तो अब 20 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक, उसके साथ बी भी है, लेकिन बी का विषय में भी कुछ नहीं कहा गया, इतना कहा गया। तो दोस्तों करेंगे क्या कि इनका दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो एलसीएम जो आएगा वो हमारा 60 आ गया। 60 जब एलसीएम आ जाएगा तो इसकी हम क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता कैसे निकालेंगे कि 20 का भाग इस 60 में देंगे तो इसकी क्षमता निकल के आएगी 3। ठीक, और जब 12 का भाग 60 में देंगे तो यहाँ पर निकल के दोनों की क्षमता निकल के आएगी 5। तो लोग, लेकिन दोस्तों हमको बी की क्षमता नहीं मालूम, तो बी की क्षमता कैसे निकालेंगे। ये दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि 5 यहाँ पे जो आता है दोनों की क्षमताओं का योग ही तो आता है। ए और बी जब कह रहा है यानी दोनों क्षमताओं का योग की ही तो बात कर रहा है, इफ़िशियंसी का। तो इफ़िशियंसी का योग 5 है। यदि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या रख दें कि 5 आ जाए। तो दोस्तों 3 के बाद यदि हम 2 रख दें, 3 और 2 को जोड़ दें तो 5 आ जाएगी। यानी हमको यहाँ से ये मालूम हुआ कि बी की इफ़िशियंसी वो है 2, यानी कि एक दिन में 2 कार्य करता है। ठीक, तो 60 कार्य कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों क्या करेंगे हम कि 2 का भाग 60 में दे देंगे तो आ जाएगा 30 दिनों में दोस्तों वो पूरा 60 काम कर देगा। अब कह क्या रहा कि यदि बी आधा दिवस ही काम करे तो ए और बी मिलकर अब उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करें। अब यहाँ पर तो दोस्तों पूरा दिन काम कर रहा है। जब पूरा दिन काम करता है तो एक दिन में 2 कार्य करता है, और यदि आधा दिवस ही काम करेगा तो एक दिन में जब आधा दिवस काम करेगा यानी कि आधा दिन काम करेगा तो 1 काम करेगा। ठीक भाई, सारा दिन जब करता था तो 2 काम करता था, अब आधा दिन करेगा तो जाहिर सी बात है 1 काम करेगा। तो अब दोस्तों ए जो है वो उसी प्रकार 3 ही काम करता है। तो अब जब दोनों का इफ़िशियंसी का योग कितना आ जाएगा, 3 1 4। अब इनकी क्षमता 5 नहीं, अब इनकी क्षमता 4 हो गई। ठीक, तो अब कह रहा है कि जब आधा दिन काम करता है तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बस दोस्तों इस इफ़िशियंसी का हम 60 में भाग दे देंगे। 60 में जब भाग देंगे तो 15 चौके 60। ठीक है, तो 15 बार में कट जाएगा। तो 15 दिनों में दोस्तों अब वो कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। एक कार्य करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगता है। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो बी को वह कार्य करने में कितना समय लगेगा। यदि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोस्तों कि ए और बी जब जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो क्या होता है, 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ठीक, कोई कार्य है उसको 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। लेकिन जब
ए काम करता है, ठीक है, जब ए काम करता है तो बी की तुलना में 10 दिन पहले, यानी कि 10 दिन कम समय ले लेता है और उतने ही समय में काम समाप्त कर देता है। ठीक, 10 दिन कम में वो काम कर सकता। तो दोस्तों क्या करेंगे, जो 10 और 12 है, ठीक है, 10 और 12 का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक, जब 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो 10 और 12 का एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। ठीक, जब 60 आ गया तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों की क्षमताओं का जो यहाँ पे योग है, इफ़िशियंसी, जो दोनों की इफ़िशियंसी है वो कैसे निकालेंगे कि जब दोनों मिलकर के कार्य करते हैं तो 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो 12 का भाग हम 60 में देंगे। ठीक, तो 12 पंचे 60। ठीक, यानी कि जो इफ़िशियंसी का योग आ गया हमारा, दोनों की एफिशिएंसी का योग 5 आ गया। ठीक, तो क्या करेंगे, जब 5 आ गया तो हमने देखा यहाँ पे ये कह रहा है कि ए जो है, ए की इफ़िशियंसी ज़्यादा है बी की तुलना में, तभी तो ए बी से 10 दिन कम समय में कोई भी कार्य समाप्त कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, 5 दोस्तों कैसे आ सकता है, यदि हम इसकी इफ़िशियंसी 3 मान लें और इसकी इफ़िशियंसी 2 मान लें, तो दोस्तों इसको अपने हिसाब से मानना पड़ेगा। ठीक है, इसकी इफ़िशियंसी हमने 3 क्यों माना या ज़्यादा क्यों माना, ज़्यादा इसलिए दोस्तों माना कि ए की इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी तभी तो बी से 10 दिन कम समय में काम पूरा करेगा। तो ये दोस्तों आपको अपने माइंड के हिसाब से मानना। ठीक है, 3 और 2। तो दोस्तों क्या करेंगे, जब ए की इफ़िशियंसी 3 है तो टोटल कार्य वह 20 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक, टोटल कार्य हमारा 60 है तो 3 का भाग देंगे जब 60 में तो 20 आ जाएगा। उसी प्रकार जब बी का निकालेंगे कि कुल कितना समय लगेगा, तो दोस्तों 2 का भाग जब 60 में देंगे तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे सेटिस्फाई भी हो रहा है कि बी से 10 दिन पहले वह काम कर रहा है, यानी कि बी अगर कोई काम, ये जो 60 हमारा टोटल वर्क है इसको 30 दिन में कर रहा है तो ए हमारा उसको 20 दिन में कर देगा। तो दोस्तों इससे हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो पूछ रहा है कि बी को वह कार्य करने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों पूछ रहा कि बी अकेला यदि वह कार्य करेगा तो बी की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, तो टोटल कार्य 60 है, तो जब 2 का भाग देंगे तभी तो आ जाएगा। तो यहाँ पे जब बी पूछेगा कि बी को कितना समय लगेगा तो बी को 30 दिन में समय लगेगा, यानी 30 दिन में पूरा कार्य कर सकते हैं। यानी कि यहाँ भी देख सकते हैं आप 2 का जब भाग देंगे तो यहाँ पे 30 ही आएगा, जो कि ये है। ठीक है, तो यानी कि बी जो है वह काम 30 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सवाल बस दोस्तों यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमने जो इसमें सवाल रखे हुए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इसी तरह के सवाल हम आपको लाते रहेंगे और आप हमारा वीडियो देखते रहिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।